अगर आपको वाटर लीकेज और स्पॉटिंग हो रही है तो क्या तीन ऐसी बातें जो आपको डिलीवरी से पहले जानना बातें बहुत आपको कोई नहीं बताता है और ना ही ये बातें आप किसी से पूछ पाते हो। हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स एक्टिव लाइफ। आज हम जानने वाले हैं डिलीवरी रूम की ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो कि डिलीवरी होने से पहले आपको पता होनी चाहिए। आज का वीडियो हर उस लेडी के लिए इंपॉर्टेंट है जो प्रेग्नेंट है या हाल फिलहाल में उसकी डिलीवरी होने वाली है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए हैं, वाटर लीकेज हो रहा है या स्पॉटिंग हो रही है, इट मीन्स कि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये डिलीवरी होने के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमारी डिलीवरी किसी भी टाइम होने वाली है। तो डिलीवरी रूम में जाने से पहले ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये बातें आपको पहले से पता हों तो डिलीवरी रूम में आपको पैनिक फील नहीं होगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, बाद में हमें डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है जब हम उस सिचुएशन में आते हैं। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला पॉइंट है सर्विक्स चेकअप। आप हॉस्पिटल पहुंच गए, फाइल्स आपके, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन गए, आपको एडमिट कर दिया गया है, तो सबसे पहले आपका सर्विक्स चेकअप किया जाता है कि जो आपका सर्विक्स है वो कितना सेंटीमीटर डायलेट हुआ है। तो सर्विक्स चेकअप करने के लिए डॉक्टर 2 फिंगर्स आपके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करती है। और यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि जब डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप कर रही है तो आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ना है। जो आपके मसल्स हैं आपने बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, बॉडी को टाइट नहीं करना है। अगर आप बॉडी को टाइट करते हो तो आपको पेन फील होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है, शर्म फील हो सकती है, लेकिन इसमें हेजिटेशन की या शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सभी लेडीज़ के साथ ये होता है जिनकी डिलीवरी होती है। इसलिए घबराना या शर्माना नहीं है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और डॉक्टर को कोऑपरेट करना है। तो इसलिए जब भी आपका सर्विक्स चेकअप होता है तो आपने अपनी बॉडी को फ्री, लूज और रिलैक्स छोड़ देना है, तो आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आपका सर्विक्स चेकअप हो रहा है और आपको लेबर पेन भी कम आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स जो हैं 2 फिंगर से आपके सर्विक्स में एक जेल लगाते हैं, क्योंकि जेल की वजह से आपको पेन्स आते हैं और आपका सर्विक्स जो है वो डायलेट होना जल्दी शुरू हो जाता है। अगर आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुला नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अगर आपका सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर तक खुल गया तो उसके बाद आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है पुश कब करें। ये तो हमें जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कहते रहते हैं कि डिलीवरी रूम में तुम अच्छे से पुश करना, लेकिन शायद हमें ये कोई नहीं बताता है कि हमें कब पुश करना है और कब नहीं करना है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टेक्निक जिसकी हेल्प से आप 10 मिनट में लेबर रूम से बाहर आ जाओगे और 4-5 पुश में ही आपका बेबी बाहर निकल जाएगा। जब आपको डॉक्टर्स पुश करने के लिए बोलें उस टाइम तो आपने पुश करना है। और दूसरी बात कि जब आपको बहुत तेज़ वाले कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम आपने बहुत अच्छे से पुश करना है। ये चीज़ आपको खुद से समझने की ज़रूरत है कि कब आपको बहुत तेज़ वाला एकदम इंटेंस पेन हो रहा है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपको एकदम तेज़ वाला पेन आ रहा है तो सिर्फ उसी टाइम आपने पुश करना है। जब आपको कम पेन हो रहा है या पेन नहीं हो रहा है तो उस टाइम आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांसें लेनी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन उसी के थ्रू जो है बच्चे को पहुंचेगी। क्योंकि लास्ट में हम सुनते हैं कि बच्चे की जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, तो डीप ब्रीदिंग के थ्रू जो है आपको बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ये सब बातें आपके साथ ना हो तो इसीलिए आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन आने पर ही पुश करना है, और जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं तो आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। थर्ड पॉइंट आता है प्राइवेट पार्ट में कट लगाना। काफ़ी पुश करने के बाद भी अगर बेबी नहीं आ रहा है या बेबी का सिर थोड़ा बहुत जो है नज़र आ रहा है तो डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा कट लगाते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जिससे कि प्राइवेट पार्ट के आसपास का एरिया जो होता है वो सुन्न हो जाता है और कट लगने के टाइम आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। और उसके बाद आपको स्टिचेस लग जाते हैं और 2 या 3 वीक के बाद जो है स्टिचेस अच्छे से हील हो जाते हैं। तो ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हर महिला के साथ डिलीवरी रूम में होती ही होती हैं, जिनका कि आपको पहले से पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके साथ ये डिलीवरी रूम में हो रही हैं, आपको कट लग रहा है, आपके सर्विक्स चेकअप हो रहा है, तो आप एकदम पैनिक ना हो जाएं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, कट क्यों लगा। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें डिलीवरी रूम में आपके साथ हों तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हर लेडी के साथ होती हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।